ओम शांति। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, एक बाबा की याद ही तुम्हें स्वर्ग का अधिकारी बनाएगी। तो आइए अब जानते हैं कि आज की मुरली हमें अपने जीवन के लिए कौन सा सुंदर संदेश देती है। 18 जुलाई 2026 की प्रातः मुरली। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में जिस प्रकार की आशाएं मनुष्य रखते हैं, वह आशाएं तुम्हें नहीं रखनी है, क्योंकि यह दुनिया विनाश होनी है। प्रश्न: संगम युग पर कौन सी आश रखो तो सब आशाएं सदा के लिए पूरी हो जाएंगी? उत्तर: हमें पावन बन बाप को याद कर उनसे पूरा वर्षा लेना है। सिर्फ यही आश हो। इसी आश से सदा के लिए सब आशाएं पूरी हो जाएंगी। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव, सब वरदान मिल जाएंगे। सतयुग में सब कामनाएं पूरी हो जाएंगी। गीत: तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों, अर्थात आत्माओं प्रति परम पिता परमात्मा यह समझा रहे हैं, तुम जानते हो बेहद का बाप हमको वरदान दे रहे हैं। वो लोग आशीर्वाद देते हैं, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव, धनवान भव। अब बाप तुमको वरदान देते हैं, आयुष्मान भव। हमारी आयु बहुत बड़ी होगी, वहाँ पुत्र भी होगा, तो वह भी सुख देने वाला होगा। यहाँ जो भी बच्चे हैं दुख देने वाले हैं। सतयुग में जो बच्चे होंगे सुख देने वाले होंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा दे रहे हैं। बरोबर हम आयुष्मान धनवान भी बनेंगे। अभी कोई भी कामना दिल में नहीं रखनी है। तुम्हारी सब कामनाएं सतयुग में पूरी होनी है। इस नर्क में कोई भी कामना नहीं रखनी है। धन की भी कामना नहीं रखो, बहुत धन हो, बड़ी नौकरी मिले, यह भी जास्ती तमन्ना नहीं रखनी है। पेट तो एक पाँव रोटी खाता है, जास्ती लोभ में नहीं रहना है। जास्ती धन होगा तो वह खत्म हो जाना है। बच्चे जानते हैं बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। अब बाप कहते हैं, दे दान तो छुटे ग्रहण। कौन सा दान दो? यह 5 विकार है, यह दान में देने हैं, तो ग्रहचारी छूट जाए और तुम 16 कला संपूर्ण बन जाओ। तुम जानते हो हमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण यहाँ बनना है। 5 विकारों का दान देना पड़ता है। बच्चों को बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, आश कोई भी नहीं रखो सिवाय बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने। बाकी थोड़ा समय है, गाया भी जाता है। बहुत गई थोड़ी रही, बाकी थोड़ा समय इस विनाश में है। इसलिए इस पुरानी दुनिया की कोई आश नहीं रखो। सिर्फ बाप को याद करते रहो। याद से बच्चों को सतो प्रधान बनना है। इस दुनिया में मनुष्य जो आश रखते हैं वह कोई भी नहीं रखो। आश सिर्फ रखनी है एक शिव बाबा से, हम अपना स्वर्ग का वर्षा लेवें। किसी को भी कभी दुख नहीं देना है। एक दो के ऊपर काम कटारी चलाना यह सबसे बड़ा दुख है। इसलिए सन्यासी लोग स्त्री से अलग हो जाते हैं, कहते हैं इसने छोड़ दिया है। इस समय रावण राज्य में सब पतित पाप आत्माएं हैं। अभी समय बहुत कम है। तुम अगर बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। बच्चों को ऊंचते ऊंच बनना है, इसलिए 5 विकारों का दान देना है।
तो यह ग्रहण छूट जाएगा। सबके ऊपर ग्रह जारी है, बिल्कुल ही काले बन गए हैं। बाप कहते हैं अगर मेरे से वर्षा लेना है तो पावन बनो। द्वापर से लेकर तुम पतित बनते बनते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। तब तो गाते हो पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। तो बाप फरमान करते हैं बच्चे अब पतित नहीं बनो, काम महाशत्रु को जीतो। इससे ही तुमने आदि मध्य अंत दुख को पाया है। बाप कहते हैं तुम स्वर्ग में बिल्कुल पवित्र थे, अब रावण की मत पर तुम पतित बने हो। तब तो देवताओं के आगे जाकर उन्हों की महिमा गाते हो कि आप सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी और हम विकारी हैं। निर्विकारी होने से सुख ही सुख है। बाप कहते हैं अब हम आए हैं तुम बच्चों को निर्विकारी बनाने। अब तुम बच्चों को सब इच्छाएं छोड़नी है, अपना धंधा धोरी आदि भले करो और एक दो को ज्ञान अमृत पिलाओ। गाया भी जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। बाप कहते हैं कोई भी कामना नहीं रखो, हम याद की यात्रा से पूरे सतो प्रधान बन जाएंगे। 63 जन्म जो पाप किए हैं वह याद से ही खल्लास होंगे। अब निर्विकारी बनना है, भले माया के तूफान आए परंतु पतित नहीं बनना है, मनुष्य से देवता बनना है। तुम ही सतो प्रधान पूज्य देवता थे, फिर तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो। हम निरोगी थे फिर रोगी बनते हैं, अब फिर से निरोगी बन रहे हैं। जब निरोगी थे तो आयु बड़ी थी, अब तो देखो बैठे बैठे मनुष्य मर जाते हैं, तो कोई भी आश नहीं रखनी है। यह सब छीछी आशाएं हैं। कांटे से फूल बनने के लिए तो एक ही फर्स्ट क्लास आश है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। इस समय सबके ऊपर राहु का ग्रहण है, सारे भारत पर राहु का ग्रहण है। फिर चाहिए बृहस्पति की दशा। तुम जानते हो अब हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। भारत स्वर्ग था ना, सतयुग में तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा थी। इस समय है राहु की दशा। अब फिर बेहद के बाप से बृहस्पति की दशा मिलती है। बृहस्पति की दशा में 21 जन्मों का सुख रहता है। त्रेता में है शुक्र की दशा। जितना जो याद करेंगे वह बहुत याद करेंगे तो बृहस्पति की दशा होगी। यह भी समझा दिया है। अब सबको वापस घर जाना है, इसलिए बाप को याद करते रहो तो विकर्म विनाश हो और तुम उड़ने लायक बनो। माया ने तुम्हारे पंख काट दिए हैं। अब तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, जिससे तुम सदा सुखी बनते हो। ईश्वरीय मत पर तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, विश्व की बादशाही ले रहे हो। ईश्वरीय मत मिलती है कि बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। याद से ही विकर्म विनाश हो जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे। पवित्र आत्मा ही स्वर्ग के लायक बनेगी। यहाँ तुम्हारा शरीर भी निरोगी होगा, आयु भी बड़ी होगी, धन भी बहुत होगा। वहाँ कभी धर्म का बच्चा नहीं बनाते। बाप कहते हैं आयुष्मान भव, संपत्तिवान भाव, पुत्र भी एक जरूर होगा। इस समय बाप सभी को धर्म का बच्चा बनाते हैं, तो फिर सतयुग में कोई धर्म का बच्चा होता नहीं। एक बच्चा एक बच्ची है योग बल से। पूछते हैं वहाँ बच्चे कैसे पैदा होंगे? वहाँ है ही योग बल। ड्रामा में नुद्ध है, सतयुग में सब योगी हैं। श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण योग में रहते हैं। बाप ने योगी बनाया है। योगियों की आयु बड़ी रहती है, भोगी की आयु छोटी होती है। ईश्वर ने बच्चों को पवित्र बनाए, योग सिखाकर देवता बनाया है।
इनको कहा जाता है योगी। योगी अथवा ऋषि पवित्र होते हैं। तुमको समझाया है, तुम हो राज ऋषि, राजयोग सीख रहे हो। रज़ाई पद पाने के लिए इस समय बाप को याद करना है। यहाँ कोई उल्टी आश नहीं रखनी है कि बच्चा पैदा हो, फिर भी विकार में जाना पड़े ना, काम कटारी चलानी पड़े। देह अभिमानी काम कटारी चलाते हैं, देही अभिमानी काम कटारी नहीं चलाते हैं। बाप समझाते हैं पवित्र बनो, आत्माओं से बात करते रहते हैं। अब यह काम कटारी नहीं चलाओ, पवित्र बनो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप कितना सुख देते हैं, बाप से तो पूरा वर्षा लेना चाहिए। बाप तो गरीब निवाज है। गाया भी जाता है, सुदामा ने 2 चपटी चावल दी तो महल मिल गए। बाबा 21 जन्मों के लिए वर्षा दे देते हैं, यह भी समझते हो। अब सबको वापस जाना है। शिव बाबा की स्थापना के कार्य में जितना जो मदद करें। घर में यूनिवर्सिटी व हॉस्पिटल खोलो, बोर्ड पर लिख दो, बहनों और भाइयों 21 जन्म लिए, एवर हेल्दी वेल्दी बनना है तो आकर समझो। हम 1 सेकंड में एवर हेल्दी वेल्दी बनाने का रास्ता बताते हैं। तुम सर्जन हो ना? सर्जन बोर्ड तो ज़रूर लगाते हैं, नहीं तो मनुष्य को कैसा पता पड़े। तुम भी अपने घर के बाहर में बोर्ड लगा दो, कोई भी आए उसको 2 बाप का राज समझाओ। हद के बाप से हद का वर्षा लेते आए हो। बेहद का बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो बेहद का वर्षा मिलेगा। प्रोजेक्टर प्रदर्शनी में पहले यह समझाओ, इस पुरुषार्थ से तुम यह बनेंगे। अब है संगम, कलयुग से सतयुग बनना है। तुम भारतवासी सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अक्सर ही 2 है, अल्फ को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी। इस याद से खुशी में रहेंगे। इस छीछी दुनिया में कोई भी प्रकार की आश नहीं रखो। यहाँ तुम पुरुषार्थ करते हो जीते जी मरने के लिए। वह जो मरने के बाद कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तुम सबको कहते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए बाप को याद करते हैं। उससे बेहद का सुख मिलता है। बाप को याद करने से तुम कब रोएंगे, पीटेंगे नहीं। तूफान माया के आते हैं, इसका ख्याल नहीं करो। माया के तूफान तो आएंगे। यह है युद्ध, संकल्प विकल्प आते हैं तो मुफ्त में टाइम जाता है। तूफान तो पास हो जाएगा, सदैव थोड़े ही रहेगा। सवेरे उठकर बाप को याद करना है, बाप से वर्षा लेना है। यह धुन अंदर लगी रहे। बाप और कोई तकलीफ़ नहीं देते हैं, सिर्फ बाप को याद करना है और सबको भूल जाओ। यह सब मरे हुए हैं, आपस में यही बातें करते रहो। बाबा अब तो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, आपसे स्वर्ग का वर्षा लेंगे। टाइम रख दो, हम 3-4 बजे ज़रूर उठकर बाप को याद करेंगे। चक्र भी याद रखना है। बाप ने हमें रचता और रचना की नॉलेज दी है। हम इस मनुष्य सृष्टि झाड़ को जानते हैं। हम 21 जन्म कैसे लेते हैं यह बुद्धि में है। अभी फिर हम जानते हैं, स्वर्ग में फिर से आकर पार्ट बजाएंगे। हम आत्मा हैं, आत्मा को ही राज्य मिलता है। बाप को याद करने से वर्षे के हकदार बन जाते हैं। यह राजयोग है, बाप को याद करते हैं। बेहद के बाप द्वारा अनेक बार विश्व के मालिक बने हैं, फिर नरकवासी बने हैं, अब फिर स्वर्गवासी बनते हैं। एक बाबा की याद से, बाप की याद से ही पाप भस्म हो जाएंगे।
इसलिए इसको योग अग्नि कहा जाता है। तुम ब्राह्मण हो, राज ऋषि। ऋषि हमेशा पवित्र होते हैं, बाप को याद करते और रज़ाई का वर्षा लेते हैं। अब थोड़े ही विकार के लिए आश रखनी है, यह छी आश है। अब तो पारलौकिक बाप से वर्षा लेना है। बीमार होते भी याद कर सकते हो, बाप को भी बच्चे प्यारे होते हैं। बाबा को कितने बच्चों का पत्र आदि लिखने पड़ते हैं, शिव बाबा लिखवाते हैं। तुम भी पत्र लिखते हो। शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। हम सबसे बाबा के बच्चे ब्रदर्स हैं। रूहानी बाप आकर हमको पावन बनाते हैं, इसलिए कहा जाता है पतित पावन। सभी आत्माओं को पावन बनाते हैं, कोई को भी छोड़ता नहीं है। प्रकृति भी पावन बनती है। तुम जानते हो सतयुग में प्रकृति भी पावन रहेगी। अभी शरीर भी पतित है, वह तो गंगा में शरीर धोने जाते हैं, लेकिन आत्मा तो पावन होती नहीं, वह तो होगी योग अग्नि से। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, इस कलयुग की दुनिया में कोई भी उल्टी आश नहीं रखनी है। संपूर्ण सतो प्रधान बनने के लिए ईश्वरीय मत पर चलना है। नंबर 2, पावन बनकर पतित घर जाना है, यही एक आश रखनी है। अंतमति सुगति, माया के तूफानों में समय नहीं गंवाना है। वरदान, सदा पावरफुल व्रति द्वारा बेहद की सेवा में तत्पर रहने वाले, हद की बातों से मुक्त भाव। जैसे साकार बाप को सेवा के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देता था, ऐसे आप सभी बच्चे भी अपने पावरफुल व्रति द्वारा बेहद की सेवा पर सदा तत्पर रहो, तो हद की बातें स्वतः खत्म हो जाएंगी। हद की बातों में समय देना, यह भी गुड़ियों का खेल है, जिसमें समय और एनर्जी वेस्ट जाती है। इसलिए छोटी छोटी बातों में समय व जमा की हुई शक्तियाँ व्यर्थ नहीं गवाओ। स्लोगन, सेवा में सफलता प्राप्त करनी है तो बोल और चाल चलन प्रभावशाली हो। अव्यक्त इशारे, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। समय प्रमाण अब सर्व ब्राह्मण आत्माओं को समीप लाते हुए ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने की सेवा करो। उसके लिए चाहे भटियाँ करो या आपस में संगठित होकर रूह हरिहान करो, लेकिन ज्वाला स्वरूप का अनुभव करो और कराओ। इस सेवा में लग जाओ तो छोटी छोटी बातें सहज परिवर्तन हो जाएगी। ओम शांति।